प्राचीन समय में मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उनकी शादी के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। उसने देवकी को मारने का निश्चय किया, पर वसुदेव ने वचन दिया कि वह हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें जीवित छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए। कंस ने निर्दयता से सभी को जन्म लेते ही मार दिया। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वे सुरक्षित जन्म ले सके। फिर आया 8वें पुत्र का समय। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात थी। आकाश में बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और कारागार में एथियदम एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मेरा यह रूप छोड़कर बालक कृष्ण का रूप धारण करूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचा दो और वहां की नवजात कन्या को यहां ले आओ। तुरंत ही भगवान का रूप बदलकर सुंदर शिशु कृष्ण हो गया। उसी समय चमत्कार से कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, लेकिन वसुदेव के पांव जैसे जैसे बढ़ते गए, जल मार्ग देता गया। बीच में पानी गले तक पहुंच गया। तब शेषनाग ने आकर अपना फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने अभी अभी कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस को खबर मिली कि देवकी के यहाँ बच्चा हुआ है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को मारने के लिए उसे हवा में उठाया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। कंस क्रोध से तिलमिला उठा, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि वही संहारक कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ बड़े हो रहे हैं। गोकुल में कृष्ण ने नटखट और अद्भुत बाल लीलाएं कीं, अपने भक्तों का उद्धार किया और आगे चलकर मथुरा लौटकर कंस का वध किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि धर्म की पुनः